नाज़रीन, ख़वातीन में एक बड़ा मसला है, यानी तबीयत का इंतहाई नाजुक और हिसास हो जाना, थोड़ी सी बात पे रो देना और चिड़चिड़ापन, और उसके साथ साथ जो है तबीयत का उदास और मायूस और खोए खोए रहना। लेकिन वजह और सबब खुद मरीज़ को नहीं पता होता और वो ख़ुद बेचारा इसी में परेशान होता है, या वो ख़वातीन इसी में परेशान होती हैं कि ये पता नहीं कि हो क्या रहा है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़वातीन में एक बड़ा मसला है, मूड स्विंग होना, यानी बैठे बैठे हमें अफसरदा हो जाना। सब कुछ है, मियाँ भी कहने में, अकेले रह रहे हैं, सेपरेट फैमिली है, कोई टेंशन की वजह भी नज़र नहीं आ रही और अचानक अफसरदगी का दौरा पड़ जाना, है ना। चेहरा बुझा बुझा, उदास उदास, समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, और ख़ुद पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये अचानक खाली खाली सा क्यों हो गया, सब कुछ उदास उदास सा क्यों है। इसको हम बोलते हैं मूड स्विंग। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि लाइफ का एक ही तरह की रूटीन में चल रहना, और उसमें आप यानी वॉक नहीं है, एक मामूलाती जो घर के काम होते हैं वो किए, और उसके बाद कोई तफरी नहीं है। तफरी से मुराद ये कि जैसे कि सोशल मीडिया पे देखा तो उसमें भी ड्रामे जो हैं वो रोने धोने वाले लगे हुए हैं ना। टीवी देखा तो टीवी में भी 3-4 करैक्टर रोते हुए मिलते हैं, कोई हंसते हुए मिलते हैं तो वो भी एक ही तरह के लोग हैं, है ना। तो इनसे बोर हो जाता है बंदा, एक ही साइकिल में, एक ही सर्कल में चलती हुई लाइफ। उससे फिर क्या होता है, मूड ख़राब हो जाते हैं और कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही होती। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपके अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ जाता है। अच्छा, कार्टिसोल जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हैप्पी हार्मोन्स नीचे आ जाते हैं, जो खुश हो रहने वाले हैं ना। यानी आप जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप हंसना भूल जाते हैं, ऐसे ही ना। तो इसी जो परेशानी का हार्मोन है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ये कार्टिसोल है, ठीक है। जब कार्टिसोल बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका हैप्पी हार्मोन जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और फिर उसमें SSRI मेडिकेशन की तरफ बंदा जाता है, या फिर नींद आवर दवाओं की तरफ चला जाता है। ख़ुसूसन ये ख़वातीन के साथ मसाइल ज़्यादा हैं, यानी तबीयत का इंतहाई नाजुक और हिसास हो जाना, थोड़ी सी बात पे रो देना और चिड़चिड़ापन, और उसके साथ साथ जो है तबीयत का उदास और मायूस और खोए खोए रहना। लेकिन वजह और सबब खुद मरीज़ को नहीं पता होता और वो ख़ुद बेचारा इसी में परेशान होता है, या वो ख़वातीन इसी में परेशान होती हैं कि ये पता नहीं कि हो क्या रहा है मुझे, ऐसा क्यों होता है, या मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। बाद में एक पशेमानी और पछतावा, या ये बार बार उदासी के दौरे पड़ने की वजह से वो परेशान होती हैं और वजह नज़र नहीं आ रही होती। मुझसे काफ़ी सारी ख़वातीन की इस हवाले से, जो फीमेल पेशेंट है हमारी, वो डिस्कस करती रहती है हमारे स्टाफ के साथ, ये मसाइल हैं। तो इसके लिए जो एक बड़ा अच्छा सा नुस्खा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि एक तो आपने आधे घंटे की वॉक करनी है, जो अपनी रूटीन से हट के, आपका जो घर की रूटीन है इससे हट के वॉक करना है, या आधे घंटे के लिए आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें यकसुई हो, ठीक है ना। तो बेहतर है, उसमें आप तिलावत भी कर सकते हैं, उसमें तिलावत सुन भी सकते हैं, सूरह रहमान भी सुन सकते हैं। इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि आप आधा घंटा जो है वो किसी और, यानी कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा टॉपिक जो है वो आप ले सकते हैं जिसमें आप मोटिवेट हों। जो रुलाने वाले ड्रामे आप देख रही हों तो उसको रहने दें, ज़रा मज़ाक की तरफ आ जाए, है ना। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। दूसरा ये कि देखिए, हरा पुदीना और हरा धनिया, हरे पुदीने के अंदर एक बड़ी खसूसियात है, इसमें ख़वातीन का जो कम्प्लेक्स है ना, उसके साथ साथ गोरी चिट्टी भी कर देता है ये। हाँ, वो क्रीमें लगाते हैं ना ख़वातीन जो है गोरा चिट्टा होने के लिए, तो हरे पुदीने में एक बड़ी खसूसियत है, आप आज़मा के देखिएगा। हरा पुदीना आप एक मुट्ठी भर ले लें, उसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया, और 1 या 2 गिलास पानी के, उसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे, और उसको उसमें 2 गिलास पानी के डाल के उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके अब उसमें आप थोड़ा काला नमक, मिर्ची, हल्का सा लेमन निचोड़ लें। ये बन गया पुदीने का, समझे शरबत, एक तरह का गाढ़ा सा बन जाएगा, बड़ा खुशबूदार। अच्छा, इस मौसम में ये बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल करने से पता क्या होगा,
ये बिल्कुल सादा सा टोटका है, आपने 7 दिन करना है। आप 7 दिन में देखें आपके अंदर चेंज कैसे आते हैं। इसमें ऐसे चेंज आएंगे, एक तो नींद अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, उसके साथ साथ जो आपका सेरोटोनिन लेवल है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू होगा, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं आपके वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और डोपामिन बढ़ेगा, दिल के अंदर तफरी, खुशी और मायूसी और उदासी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, खुशी जो है वो बढ़ेगी। तो ये इस्तेमाल करें। अच्छा, जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसमें आलू है, मसूर की दाल है, बड़ा गोश्त है और ये जो फ्राइज़ फास्ट फूड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, इन चीज़ों से भी हैप्पी हार्मोन्स कम होते हैं। तो पुदीने का ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये इस्तेमाल करें, आप ग्लूटाथायोन भूल जाएंगे। एक तो ये, दूसरा स्ट्रेस की वजह से भी आपकी स्किन डिम हो जाती है, यानी चेहरा जो है वो फाक हो जाता है। जब बंदा घबराया हुआ हो ना, उस पर घबराहट जो है वो चेहरे पे नज़र आ रही होती है ना। तो शाम को जो है मियाँ आया, वो बेचारा वैसे ही थका हुआ है और आगे देखा उसने घबराई हुई, उदास और मायूसी सूरत, एक तो पूरे दिन की थकान गरीब लेके आया घर और ऊपर से ये फेस रीडिंग करके और उसका सत्यानाश हो गया गरीब का, है ना। वो भी खा पी के जो मिला सो गया, फिर सुबह उठा फिर चला गया। तो स्ट्रेस जो है, नेगेटिविटी या टॉक्सिक जो चीज़ें हैं या सोच है, ये दूसरे इंसान पे असरअंदाज होती है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छे से रहना है तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, आप हैं तो जान है तो जहान है, फिर पूरा ख़ानदान है, फैमिली है ना, ये सारे मामूलात हैं, इन सबको भी चलाना होता है। तो उसके लिए आपका फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है ना। मियाँ काम से छुट्टी नहीं कर सकता, उसकी वजह उसको पता है मैंने पूरा बजट जो है ना वो भरना है, करता है छुट्टी नहीं करता, जाना पड़ता है उसको। अगर बुखार चढ़े तो दरख्वास्त लिखनी पड़ती है। आपको क्या टेंशन है, बस नहीं खाऊंगा, परेशान है, मुफ्त में ही परेशान है। पिए जी ये पुदीने का और धनिए का ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला 7 दिन में आपको वो फ़ायदा होगा जो आपको 7,000 की दवाई से नहीं होता। इससे वो बेनिफिट मिलेंगे जो आपको महंगे महंगे खूबसूरती वाले इंजेक्शन लगवाने से नहीं मिलते, इससे मिल जाएंगे। और ये बड़ा आजमूदा तजर्बा शुदा है, करके देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह ने के बाद।